नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात बीत चुकी है। सियासी दलों के सिपाही भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए बीजेपी ने 136 तो वहीं कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद करीब 90 सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ हो गई है। लेकिन इन सब के बीच अब जो चिंता सियासी दलों को सता रही है वो है टिकट न मिलने वाले दावेदारों के बगावती सुर की। बीजेपी की तरफ से तो दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो वहीं कांग्रेस के भी कई नेता घोषित प्रत्याशियों के विरोध में अब खुले तौर पर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव के इस माहौल में सियासी दल इन बगावती सुरों पर लगाम कैसे लगाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस को कुछ जगह अपने कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की 13 सीटों पर घोषित प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ मैदान में उतारे गए विक्रम मस्ताल के विरोध की आग तो भोपाल तक पहुंच गई है। बुधनी से सीएम शिवराज के सामने कांग्रेस ने टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधनी से भोपाल आकर कमलनाथ के सामने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मस्ताल को कोई नहीं जानता, वे मस्ताल के लिए काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने बुधनी विधानसभा में सब बंटवारे के बाद डिमांड की, लेकिन हमारे स्थानीय जो बुधनी विधानसभा की कोई उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन विक्रम मस्ताल जी कई बॉम्बे में ओरिजिनल में काम करते थे, ये वो बगावत और उनको टिकट ये हमारे सुरेश रेड्डी 40 साल से कांग्रेस हम भी 18 साल से राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को टिकट मिला। कमलनाथ जी से कहा कोई नहीं जानता हूँ, टिकट मिलवा दिया आप, बोले मैं भी नहीं जानता। 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 18 साल में हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ कैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम ही जानते हैं, कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को हमने अभी तक बचा के रखा है हम ही जानते हैं। और मैं पूरी विधानसभा में भोपाल से बक्सरा तक लेकर 160 किलोमीटर लंबी हमारी विधानसभा में एक गाँव के कार्यकर्ता को जानता हूँ, कार्यकर्ता मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी अनदेखी की गई। जिससे ऐसा लगता है कि वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 4000 लोगों ने दावेदारी की थी, सभी को टिकट नहीं मिल सकता, कुछ तो निराश होंगे ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे अंत में कांग्रेस का साथ देंगे। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता न करे। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी में किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर ये सब देखने को मिल रहा है। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता छोड़े। कुछ जगहों पर लोग नाराज के 4000 लोगों ने दावेदारी करी थी, अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है, तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का काम करेगा। विरोधाभास तो वो होता है जब कांग्रेस के अंदर जूतम पेजार होती है, पिछड़े वर्ग के नेता पिछड़े वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों के पुतले फूके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन खुलवा रहा है और उसके बाद उनको जिताने के महाअभियान में लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 69 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला शिवपुरी विधानसभा सीट को लेकर किया। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की अटकलों के बीच कांग्रेस को रणनीति बदलनी पड़ी। बीजेपी के बड़े चेहरों के सामने दल बदलुओं को भी टिकट दिया, साथ ही 20 नए चेहरों पर भी दाव लगाया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस में विरोध केवल 2% है, लेकिन सबको मना लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक बहुत विशाल पार्टी है, देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और पुरानी पार्टी है, और इतनी बड़ी पार्टी में यदि 2-4% आक्रोश होता है तो स्वाभाविक है, और हम उसे बुरा भी नहीं मानते हैं। सारे लीडर उन सबसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल मानेंगे। सबका लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करना है। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि 18 साल का कुशासन फिर रिपीट हो और वही यातनाएं हम फिर झेलें।
दोनों ही सियासी दलों ने 230 विधानसभा सीटों में से आधे से ज्यादा नाम घोषित तो कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद उठ रहे बगावती सुर पर अभी लगाम नहीं लग पा रहा है। देखना होगा कि दोनों ही दल किस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हैं। राकेश शर्मा, एशियन न्यूज, भोपाल। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे, बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता और साथ ही मध्य प्रदेश संपादक हैं हमारे सुनील श्रीवास्तव, वो भी हमारे साथ हैं। सुनील, सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहूँगा कि ये जो बगावत के सुर हैं वो कहाँ कहाँ से उठ रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी जब टिकटों का बंटवारा करती है तो थोड़े बहुत जो है असंतोष के सुर तो आते हैं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कहीं से कोई गंभीर इस तरह की चर्चाएं उठ रही हैं जिससे पार्टीज को डैमेज कंट्रोल करना पड़े या उनको नुकसान हो सकता हो? देखिए भाई जी, अगर हम बात करें तो जो कल कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो अब तक जो हमारी जानकारी है उसमें 13 सीटें ऐसी हैं जहां से विरोध के सुर उठे हैं। दतिया है, सतना की नागौद है, इंदौर 4 है, खरगापुर है, महाराजपुर है, नरियावली है, सुहासरा, उज्जैन उत्तर, ग्वालियर ग्रामीण, धर्मपुरी, आलोट, बिजावर और बुधनी, ये वो 13 सीटें हैं जहां से विरोध शुरू हुआ है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा था कि शिवराज जी के सामने एक कलाकार को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया, तो अब उस कलाकार का भी विरोध शुरू हो गया। जिस प्रकार से कल हम चर्चा कर रहे थे कि विक्रम मस्ताल को भली टीवी के चेहरे हैं, लेकिन ग्रामीण या जमीनी स्तर पर उनको कोई पहचानता नहीं है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। तो आज बुधनी के जो कार्यकर्ता थे कांग्रेसी, वो तमाम कार्यकर्ता कमलनाथ जी से मुलाकात की है उन्होंने और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दूसरी अगर हम बात करें तो खरगापुर से, क्योंकि यहाँ पर चंदारानी गौर को टिकट दिया गया है, यहाँ से 1 साल से इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके दादाजी विधायक रह चुके हैं अजय यादव। अजय यादव कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष रहे हैं और पीसीसी डेलीगेट से जतारा से, तो उन्होंने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि के मिश्रा ने कहा कि उनको प्राथमिक सदस्यता और पार्टी से भी निष्कासित किया जा चुका है। दतिया से जो अभी बीजेपी से आए हैं अवधेश नायक, उनका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि राजेंद्र भारती डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से पिछला चुनाव है जी महज 2500 वोटों से हारे थे और यही वजह है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मूल कैडर का कार्यकर्ता है, उसमें नाराजगी है। उसका कहना है कि एक बार फिर यहाँ पर राजेंद्र भारती को मौका दिया जाना चाहिए था। साथ ही हम महाराजपुर की बात करें तो महाराजपुर छतरपुर जिले की विधानसभा सीट है, यहाँ से नीरज दीक्षित मौजूदा विधायक हैं। हालांकि नौगांव के अजय दौलत तिवारी यहाँ पर लगातार दावेदारी जता रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। मंदसौर की सुहासरा की भी यही स्थिति है कि जो कैंडिडेट है कांग्रेस के राकेश पाटीदार, उनके विरोध में भी जो बालू सिंह है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। साथ ही छतरपुर की है एक सीट है बिजावर की, जिसमें बबलू शुक्ला समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनके खिलाफ कांग्रेस ने रेत कारोबारी चरण सिंह यादव को टिकट दिया है। हालांकि इनका विरोध शुरू हो गया है। पिछले चुनाव में इन्होंने बड़ा मलहरा से टिकट मांगा था और इस बार कांग्रेस ने इनको बिजावर की टिकट दे दिया, जिसके विरोध में सेवादल के जो जिला संगठक है राजेश शर्मा, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार की लगातार जो 13 सीटें हैं अभय जी, यहाँ पर विरोध के स्वर आ रहे हैं। लगातार लोग पीसीसी, कमलनाथ जी के बंगले या फिर पत्रों के जरिए, इस्तीफों के जरिए अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 144 सीटों में महज 13 सीटों पर ही और बहुत कम विरोध के स्वर आए हैं, ऐसा चलता है और इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। चलिए, आप बने रहे हैं सुनील। मैं एक बार अमित तावरे जी से समझने की कोशिश करता हूं। अमित जी, आपने अभी सुनील को सुना, 13 सीटों पर विरोध के सुर उभर रहे हैं। हमने देखा था उज्जैन उत्तर में अपने माया राजेश त्रिवेदी को टिकट दिया तो वहाँ किस तरह से जो है उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जगह जगह पुतले तक फूंक दिए गए। बुधनी में विक्रम मस्ताल को उतारने का भी विरोध हो रहा है। ऐसे ग्वालियर ग्रामीण में केदार कंसाना जी नाराज हैं, इस्तीफा तक दे चुके हैं, कह रहे हैं कि 2-2 बार मैंने टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। 2013 में भी नहीं, 2018 में भी नहीं, 22 साल से मैं पार्टी की सेवा लगातार कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो है दरकिनार किया गया। तो ये जो विरोध हैं और वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो चिंता में तो डालेंगे, क्योंकि आप सत्ता में वापसी चाहते हैं और अगर इस तरह से बगावती सुर पार्टी में उठेंगे तो कैसे सत्ता तक पहुंचेंगे?
अमित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो अमित जी, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराता हूं। मेरा ये कहना है कि अगर पार्टी सत्ता में वापस होना चाहती है और अलग अलग सीटों से बगावती सुर उभरेंगे, चाहे वो ग्वालियर ग्रामीण से केदार कंसाना का हो या दतिया से राजेंद्र भारती जी का हो, तो ऐसे में फिर पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अभय जी कि आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं हमारे, जी। और हमसे ज्यादा लंबे समय से आप, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, आप कवर कर रहे हैं। और बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार करता हूं मैं कि कोई भी पार्टी हो, वहां पे ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति कितनी है, विरोध की है या विस्फोटक है। तो ये बड़ी स्पष्ट बात है कि कांग्रेस में स्थिति थोड़ी बहुत मनमुटाव की या विरोध की हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में स्थिति विस्फोटक है, बगावत है। वहां 39 नाम जब पहली लिस्ट आई थी तो 16 जगह पर विरोध के स्वर थे जी। और यदि मैं आपके चैनल पर बैठकर बात करूं तो यदि मेरी जानकारी सही है तो हमारी जो 144 की लिस्ट आई है उसमें मुश्किल से 3 से 4 जगह, बड़ी गंभीर बात मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 से 4 जगह हमारे इधर ऐसी स्थिति निर्मित है। और उसमें भी हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कुशासन को समाप्त करने के लिए सभी को अपनी आहुति देना पड़ेगी, त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि अभी 9 दुर्गे का हमारे हिंदू धर्म में दिन चल रहे हैं जिसमें कि त्याग, बलिदान और उपासना का ये पर्व है शक्ति का। मुझे लगता है कि जो वास्तविक कांग्रेसी होगा वो इस कुशासन को मिटाने के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होगा। और आप देखेंगे कि जब नामांकन वापस लेने की जो तारीख होगी उस समय आप देखेंगे मध्य प्रदेश में किसी एक भी सीट पर आपको ऐसी स्थिति निर्मित होते हुए नहीं दिखेगी। चलिए अमित जी। योगेश जी, जो बीजेपी की तरफ, मतलब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ तो सिर्फ थोड़े बहुत असंतोष के सुर हैं, लेकिन आपके यहाँ बगावती स्थिति है। मेहर का भी जिक्र किया जा सकता है जहाँ नारायण त्रिपाठी जी ने इस्तीफा दिया और हो सकता है कि वो कांग्रेस में शामिल भी हो जाएं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जिस तरह से असंतोष है और आपकी पार्टी में कथित तौर पर बगावत है, तो आपके लिए नुकसान ज़्यादा है? देखिए अभय जी, मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब दूंगा। भ्रष्टाचारी, दुराचारियों और परिवारवादियों ऐसे अलंकारों से सुसज्जित कांग्रेस की जो 144 प्रत्याशियों की सूची आई है, इसका विरोध तो आपके समक्ष है ही। कुछ 13 सीटों पर आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी ने रोशनी डाली बाकायदा, विस्तार में मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं भोपाल की सीट पर आता हूँ। नरेला सीट पर विरोध शुरू हो चुका है। बैरसिया सीट पर राम मेहर के नेतृत्व में विरोध शुरू हो चुका है। मेरे साथी प्रवक्ता अमित तावरे जी ने कहा कि स्थिति विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक कैसे मानेंगे अमित तावरे जी? 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी के बंगले पे जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने अपना रोष प्रकट किया और हाय हाय के नारे लगाए, और उसके पलट कर जब दिग्विजय सिंह जी आए और उन्होंने ये कहा कि मुझे आपसे ये ऐसी अपेक्षा नहीं थी, एक प्रकरण वो, दूसरा प्रकरण आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में माननीय कमलनाथ जी के सामने पीसी शर्मा जी को जिस प्रकार धुतकारा गया, लताड़ लगाई एक तरह से, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं, अपनी मिल्कियत चला रहे हैं। उसके प्रमाण स्वरूप मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल में कमलनाथ जी ने कहा कि छिंदवाड़ा की सारी सीटों की घोषणा नकुलनाथ जी करेंगे। नकुलनाथ जी कौन है? क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है या एआईसीसी के कोई डेलीगेट हैं? मतलब दिल्ली से भी बढ़कर हो गए नकुलनाथ जी। तो इस प्रकार जो कमलनाथ जी की तानाशाही है उसका विरोध अभी चरम पर पहुंचना बाकी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिएगा आप आगे आगे होता है क्या। जूतम तेजार, कपड़े फाड़ने तक की नौबत आने वाली है।
जैसे ही पूरे प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं। भोपाल उत्तर की सीट होल्ड पर इसीलिए रखी गई है, दक्षिण पश्चिम की सीट इसीलिए होल्ड पर रखी गई है। तो रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे 136 प्रत्याशी मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष हमारे संगठन ने जन सेवक के रूप में उतारे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता को उनको न केवल आशीर्वाद मिलेगा मगर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2023 में बनेगी। कांग्रेस इस समय अपने अंतर कलह और अंतर विरोध से जूझ रही है। मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष ये संदेश स्पष्ट रूप से जा रहा है कि इनका संगठन में बिखराव है, ये खुद ही एक नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जनता ऐसे ठग लोगों के ऊपर भरोसा नहीं देने वाली। रही बात नारायण त्रिपाठी जी की, जो आपने प्रश्न पूछा मूल, नारायण त्रिपाठी जी के बारे में आपको विदित होगा आदरणीय अभय जी कि 2008 का चुनाव वो समाजवादी पार्टी से लड़े, उसके बाद वो 2 साल बाद इस्तीफा देके बीजेपी से लड़े, फिर 2 साल विधायक रहे, फिर उन्होंने 13 का चुनाव बीजेपी से लड़ा, फिर 18 में उनको टिकट मिली। तो ये इस प्रकार वो नहीं, 13 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा, कांग्रेस से विधायक बने, फिर इस्तीफा देकर उन्होंने 18 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। तो नारायण त्रिपाठी जी की जो वो है भूमिका, वो स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के समक्ष है। आवागमन उनका एक मूल सिद्धांत है, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते दल बदल करते रहते हैं। उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अमित जी, जिस तरह से बीजेपी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, उसमें आपने जो कहा कि उसमें बगावत के सुर हैं, तो वो तो ये दावा कर रहे हैं कि कहीं से कोई बगावत का सुर नहीं, बल्कि उल्टे आपकी पार्टी में एक किस्म का बिखराव और अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है। जो दिग्गज नेता हैं उनके बंगलों तक का घेराव किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में स्थिति किसके लिए विस्फोटक होगी, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? देखिए क्या होता है कि आज जैसे मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ अपनी पार्टी के लिए, तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती है मैं वही बात करूंगा। आप देखिए कि जिस पार्टी के वर्तमान विधायक पार्टी को अलविदा कह रहे हो, उसकी क्या स्थिति होगी। पूर्व सांसद छोड़ रहे हो, नगर परिषद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य वर्तमान पद को छोड़ कर जा रहे हो। आप हमारे इधर बताइए। और देखिए, आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहने का हक ही नहीं है कि जो लोग आवागमन का रास्ता अपनाते हैं राजनीति में जी, क्योंकि 2014 के बाद अभय जी हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी नई परिपाटी की शुरुआत कर दी कि किसी का कोई भरोसा नहीं रहता कि आज यहाँ है कल कहाँ होगा, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ 6 जगह ही भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार है, बाकी जगह तो छीनी हुई सरकारों में बैठे हैं ये लोग। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इनके जो आधे मंत्री हैं वो तो कहां से आए गए हुए हैं इनको सबको पता है। तो कल को ये लोग भी यदि चले जाएंगे तो उनके लिए भी ये यही बोलेंगे। लेकिन मेन बात ये है, आप समझिए कि विस्फोटक स्थिति इसलिए है इनके यहाँ कि इन्होंने जिन जिन सांसदों को उतारा है, पहले उन्हीं विधायकों को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सभाएं करी, अमित शाह जी ने सभाएं करी, शिवराज सिंह चौहान जी ने सभाएं करी कि हमारी जिम्मेदारी है, आप इनको वोट दीजिए, 5 साल ये आपका विकास करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और जब 5 साल बाद उनके कार्यों का मूल्यांकन का समय आया, तो जब आपको लगा कि इन्होंने पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किए हैं, तो एक बार फिर से पब्लिक को ठगने के लिए आपने चेहरे बदल दिए, आप दिल्ली से सांसदों को लेकर आ गए। ये कैसी राजनीति है भाई? आप मूल्यांकन करने का जब जनता को उनका पक्ष ही नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा फिर? तो ये जो भगदड़ की स्थिति है, मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जैसे नरियावली की बात करी, सुरेंद्र चौधरी जी का टिकट हुआ है, मैं बाकी जो 2 प्रत्याशी हैं, मैं आप कहें तो उनका नंबर दे देता हूं, मैं कहीं कोई विरोध की स्थिति नहीं है। जैसे हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा नरेला में कोई स्थिति नहीं है। हमारे दूसरे जो दावेदार थे महेंद्र सिंह चौहान जी, आज दिन भर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं, कहीं एक कोई आवाज नहीं है। लेकिन यदि आपको सिर्फ झूठ ही बोलना है,
तो आप तो झूठ बोल सकते हो, आप कोई उसमें आपको रोकने वाला तो है नहीं। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपना बात कहने की। और पीसी शर्मा जी हमारे सम्मानित नेता है। हमें ये नहीं पता कि कौन से ज्योतिषी हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कमलनाथ जी के बंगले के अंदर की जो चीजें नहीं भी होती है वो चीजें इनको पता चल जाती है। आज दिन भर जो है वो पीसी शर्मा जी साथ थे कमलनाथ जी के, कब उनको डांट दिया, कब क्या कर दिया, ये तो एक हादसे का विषय ही मात्र हो सकता है। कहीं मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं जी। आज जो हमारी 144 लोगों की जो सूची जारी हुई है, मुश्किल से 3 से 4 जगह ऐसी बातें सामने आ रही है, वो भी हम अगले 48 से 72 घंटे में सभी को मना लेंगे। चलिए, आपको कॉन्फिडेंस है, आप मना लेंगे। सुनील, एक बार आपसे और समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कांग्रेस में 13 सीटों पर जो है असंतोष या बगावत की बात कही है, क्या बीजेपी की जो अब तक सूचियां जारी हुई हैं उसके बाद भी बीजेपी में भी कहीं कोई इस तरह के सुर दिखाई दे रहे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल अभय जी, क्योंकि बीजेपी में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। सबसे पहले हम छतरपुर की बात कर लें तो पूर्व मंत्री ललिता यादव को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहां पर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और अर्चना गुड्डू सिंह जो नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने विरोध किया है और लगातार खुलकर सामने आए हैं। वो जनता के बीच है कि जनता जैसा निर्देश देगी वो वैसा कदम उठाएंगी। दूसरी छतरपुर जिले की सीट है राजनगर की। राजनगर पे अरविंद पटेरिया को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहां पर जो पूर्व जिलाध्यक्ष है घासीराम पटेल, उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार की और बीएसपी से चुनावी मैदान में अब घासीराम पटेल आ गए हैं। इसके अलावा सोनकक्ष की बात करें तो सोनकक्ष में राजेश सोनकर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और पूर्व विधायक जो है राजेंद्र वर्मा वो उनके विरोध में यहाँ पर आ गए हैं। चाचौड़ा की भी बात करें, चाचौड़ा प्रियंका मीणा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और जो पूर्व विधायक है ममता मीणा, उन्होंने इसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दी और आम आदमी पार्टी से वो चुनावी मैदान में है। साथ ही अगर हम बात करें सतना में गणेश सिंह का भी विरोध शुरू हो गया है। रत्नाकर चतुर्वेदी जो प्रबल दावेदार थे वहां पर, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। नागदा में भी यही स्थिति है। तेज बहादुर सिंह यहाँ पर विरोध जता चुके हैं और लगातार अगर हम बात करें सीधी में रीति पाठक को टिकट मिलने से केदार शुक्ला भी जिनका टिकट कटा है वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए निर्दलीय चुनावी मैदान में आने की बात कर चुके हैं। श्योपुर में भी यही स्थिति है। 71 साल के दुर्गा लाल विजय जी को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया है और उनके कैंडिडेट बनाए जाने को लेकर पूर्व जो जिलाध्यक्ष हैं राधेश्याम रावत, उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो अभय जी, अगर गिनती हम गिनाने बैठेंगे तो ये फहरिस्त चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की कम नहीं है। लगातार विरोध हो रहा है। कृष्णा गौर का हम लगातार देख ही रहे थे कि उनको कैंडिडेट बनाए जाने को लेकर जिस प्रकार से वंशवाद के आरोप लगते हुए एलन मालवी और तमाम लोगों ने बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन भी कराए। तो ये किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी में भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन एक दूसरे के घर दोनों ही पार्टियों को दिखाई देते हैं। खुद के यहाँ जो विरोध हो रहा है वो नजर नहीं आता। बिल्कुल, उसको जो है दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और सब कुछ सामान्य है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। योगेश जी, आपने फहरिस्त तो सुनी ली होगी। आप कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है कांग्रेस में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन लिस्ट तो काफी लंबी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए अभय जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसका कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से अपना काम शुरू कर चुका है। अभी तक 136 प्रत्याशी हमने डिक्लेयर किए हैं। जो थोड़ी बहुत सीटों पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी उनसे बातचीत कर उन्हें मना लिया गया है और जिन्होंने अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते दल बदल का निर्णय किया है तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है फौरी तौर पर। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा आपसे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो मेरे मित्र आरोप लगा रहे थे, देखिए 18 साल से प्रदेश में हमारी सरकार है। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व पर प्रदेश की जनता भरोसा बनाए हुए लगातार। इसी प्रकार केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और रीतियों को लेकर देश में जनता ने उनके प्रति विश्वास जाहिर किया, एक बार नहीं कई बार किया है। और उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर ही जो लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बड़े दल में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो बिना किसी शर्त के ऐसे लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जो बीजेपी की नीतियों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्ठापूर्वक काम करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में स्थान देती है।
तो निश्चित रूप से हमारा जितने भी प्रत्याशी अभी तक घोषित हुए उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, उनके चुनावी कार्यालय खुल चुके हैं और कार्यकर्ता पूरे जोशों से उतर चुका है। और अभी कल से 3 दिन के लिए शक्ति केंद्रों का एक सम्मेलन, महासम्मेलन है जो 65,000 बूथों तक जाएगा। यानी आपका क्लेम है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई विरोध नहीं चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अमित जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इन तमाम विरोध, असंतोष, बगावत, जो कुछ भी आप नाम दें, इसके बीच में एक फैक्टर और है। अभी सुनील जी ने बात की थी बिजावर की, बिजावर में भी आपकी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर थोड़ा असंतोष दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो भी नेग्लेक्ट करने वाला नहीं है। बिजावर से सपा को भी नाराजगी है कि आपने वहाँ कैंडिडेट उतार दिया, गठबंधन धर्म की कोई बात ही नहीं हुई, एक दूसरे के खिलाफ आप उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। बिजावर जो है पिछली बार सपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा था, ऐसे में उसको भी आपसे शिकायत है। तो ये अगर गठबंधन के सहयोगी भी नाराज रहेंगे और इधर बगावत के भी सुर उठेंगे तो जीतेंगे कैसे? देखिए अभय जी, जब भी कांग्रेस और उनके गठबंधनों की बात होती थी जी, तो चाहे हमारी राष्ट्रीय नेशनल मीडिया हो, स्टेट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, पहले तो ये बोलते थे कि गठबंधन कभी हो नहीं सकते, पहली मीटिंग नहीं हो सकती, दूसरी नहीं हो सकती, गठबंधन नहीं बन सकता। अब जब सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कहीं भी कोई नाराजगी किसी में नहीं है। सबका एकमात्र लक्ष्य है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर, एक बड़ा दिल लेकर, एक बड़ा मन लेकर सारी पार्टियां साथ चल रही हैं। और सिर्फ विधानसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा के चुनाव में भी सारी चीजें आप चलिए, आपको कॉन्फिडेंस है कि ऐसी कोई बात नहीं, ना ही किसी किस्म का बगावत है और ना ही किसी किस्म की जो है गतिरोध की स्थिति बनी है, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि सत्ता जो है आपके हाथ में आएगी। ऐसे ही बीजेपी को भी भरोसा है कि उसने अच्छा काम किया, लंबे अरसे तक काम किया है, तो जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। योगेश जी, अमित जी, सुनील जी, आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एमपी डिबेट में हम चर्चा कर रहे थे दोनों ही पार्टियों में बगावत के या असंतोष के जो सुर उठ रहे हैं उनकी, और लगभग दर्जन भर सीटें दोनों ही पार्टियों के ऐसी हैं जहां कमोबेश मौजूदा जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनका विरोध चल रहा है। अब देखना यह है कि पार्टियां उसे संतुष्ट करने में, लोगों को संतुष्ट करके इस गतिरोध को खत्म करने में सफल होंगी या उसे वो कहीं ना कहीं भितरघात पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।